1980 का दशक, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव शिवगढ़। यह गांव कोयले की खदानों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इस गांव पर राज करता था ध्रुव ठाकुर। ध्रुव एक क्रूर माफिया डॉन था। वो खदानों पर कब्जा करके गरीब मजदूरों का शोषण करता था। इस गांव पर मेरा हुक्म चलता है, कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले ध्रुव से डरते थे, कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शिवगढ़ में एक ऐसा शख्स था जो ध्रुव के जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका नाम था सानू राठौड़। ध्रुव ठाकुर के जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं अपने पिता की तरह इस गांव के लिए लड़ूंगा। सानू एक नेक दिल और बहादुर नौजवान था। वो अपने पिता की तरह ही खदान में मजदूरी करता था। सानू के पिता शिवगढ़ के मुखिया थे। उन्होंने हमेशा ध्रुव के खिलाफ आवाज उठाई थी और एक दिन ध्रुव ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता की मौत ने सानू के दिल को तोड़ दिया था। उसने ध्रुव से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन सानू जानता था कि अकेले दम पर वो ध्रुव को नहीं हरा सकता। उसे गांव वालों को एकजुट करना होगा। हमें एकजुट होकर ध्रुव के खिलाफ खड़ा होना होगा। वो सिर्फ हमारे हीकू का पैसा नहीं छीन रहा है, बल्कि हमारी आजादी भी छीन रहा है। सानू ने सबसे पहले खदान मजदूरों से बात करना शुरू की। वो उन्हें समझाता कि ध्रुव सिर्फ उनके हेकू का पैसा नहीं छीन रहा है, बल्कि उनकी आजादी भी छीन रहा है। सानू की बातें मजदूरों के दिलों को छू गई। हम सबको मिलकर ध्रुव के खिलाफ खड़ा होना होगा, यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। धीरे धीरे मजदूर सानू के साथ आने लगे। उन्होंने एकजुट होकर ध्रुव के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। सानू उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। सानू ने मजदूरों को एकजुट तो कर लिया था, लेकिन उसे पता था कि ध्रुव से लड़ डहाने के लिए उन्हें और ताकत की जरूरत है। सानू ने गांव के युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। हमें ध्रुव के आदमी हथियारों से लैस होंगे, इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा। लाठी चलाना सीखो, कुश्ती लड़ो और दिमाग से काम लो। वो उन्हें लाठी चलाना, कुश्ती लड़ना सिखाता। सानू जानता था कि ध्रुव के आदमी हथियारों से लैस होंगे, इसलिए उसने युवाओं को दिमाग से काम लेना भी सिखाया। हम अपनी आजादी के लिए लड़ी ढेंगे। अब डर के साए में जीने का समय खत्म हो गया है। सानू की मेहनत रंग लाने लगी। शिवगढ़ के लोग अब डर के साए में जीने को तैयार नहीं थे। वो अपनी आजादी के लिए लड़ी ढींढने को तैयार थे।